हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने यानी हुड्डा HSVP ने हरियाणा के किन किन शहरों में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली है। ये प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों तरह की प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी भी है, तो वो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किन किन शहरों में ये प्रॉपर्टी निकाली गई है और आप इसको कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये जो ई ऑक्शन है ये 7-8 को होगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या कोई ऑप्शन देख रहे थे अपने शहर में प्रॉपर्टी का, तो आप एक ऑप्शन के तौर पे HSVP जो ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकालती है उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा, वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि आपके जो शहर है, आप जिस शहर में रहते हैं या जिन शहरों से आप आते हैं, आपके शहरों में कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी और किस बेस प्राइस में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपके शहरों में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकली है। तो दोस्तों, हम शुरुआत गुड़गांव से कर लेते हैं। गुड़गांव में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। ये ई ऑक्शन दोस्तों 8 जून को होगा। मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें कि कहाँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ये। इसका ई ऑक्शन 8 जून को होगा। ये सेक्टर 5 में गुड़गांव के, सेक्टर 7 एक्सटेंशन में, 9 में, 9A में, 10 में, सेक्टर 22 है गुड़गांव का, 23 है, पार्ट ए है पटौदी का, और फिर गुड़गांव के सेक्टर 39 में, 40 में, 42 में, 45 में, 46 में, 49 में, 50 में, 51 में, 52 में और 57 में। दोस्तों, इतने सेक्टर्स में जो है ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है। और ये प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, प्लॉट नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है उसका जो अगला है कैटेगरी एंड द साइज़ इन मीटर्स। यहाँ पर ये इसके जो प्लॉट निकले हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनके साइज़ दिए गए हैं। जो 1.5 कनाल 14 मरला, 8 मरला, 6 मरला, 1 कनाल 10 मरला, 6 मरला, 10 मरला, 4 मरला, 6 मरला, इस तरह की ये प्रॉपर्टी जो है इनके साइज़ दिए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं, स्क्वायर मीटर में ये एरिया दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने ये दिया हुआ है। उसके बाद FAR, आप जो ज़मीन का टुकड़ा है, जो आपकी प्रॉपर्टी जो प्लॉट होगा उस पर आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो दिया गया है। बेस प्राइस दिया हुआ है रुपीज़ में। दोस्तों, ये बेस प्राइस क्या होता है वो जान लेते हैं। बेस प्राइस दोस्तों वो अमाउंट होता है जहाँ से ई ऑक्शन की शुरुआत होती है। यानी जब आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ से बोली लगाना स्टार्ट करेंगे जिस अमाउंट से, उसको बेस प्राइस कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद EMD इन रुपीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये EMD इन रुपीज़ क्या है दोस्तों, जब आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक जो निश्चित अमाउंट है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ ऑनलाइन पे करना पड़ता है। उसको EMD अमाउंट कहते हैं। अगर आप बिडिंग में सफल रहते हैं और प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हैं सबसे ऊंची बोली लगा के, तो आपने जो EMD अमाउंट जमा करा है वो आपके जो प्लॉट या प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है उसमें एडजस्ट होता है। अदरवाइज आपका जो EMD अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अपने गुड़गांव में तो देख लिया, अब हम अगले शहर में चलते हैं। अगले शहर में देख लेते हैं कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुड़गांव जो जोन है उसमें रेवाड़ी भी आ जाता है, उसमें धारूरेड़ा भी आ जाता है, उसमें महेंद्रगढ़ भी आ जाता है। तो रेवाड़ी के सेक्टर 4 में सेक्टर 18 डिफेंस इंक्लेव है, DEF करके समथिंग है, MTS कोसली है। यहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकली है। ये 1 कनाल 4 मरला की प्रॉपर्टी है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप रेवाड़ी में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो इसका बेस प्राइस भी दिया हुआ है और इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है। धारूरेड़ा के सेक्टर 6 में दोस्तों 7 अलग अलग प्लॉट निकाले हैं, 6 मरला के, 2 मरला के और 10 मरला के। अगर आप धारूरेड़ा में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये ऑप्शन के तौर पर आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। महेंद्रगढ़ के सेक्टर 10 में 6 प्लॉट निकाले हैं, जिसमें 3 प्लॉट 6 मरला के हैं और 3 प्लॉट 10 मरला के हैं। तो अगर महेंद्रगढ़ में आप कोई प्रॉपर्टी तलाश कर रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देख लिया गुड़गांव जोन में कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकली है। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं गुड़गांव जोन में, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल वगैरह आता है, वहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ई ऑक्शन में कहाँ कहाँ पर किस तरह की निकाली है। तो गुड़गांव के सेक्टर 4 में, 5 में, 9 में, 9A में, 10 में, दोस्तों 12A में, 15 पार्ट 1 में, 16 में, सेक्टर 21 में गुड़गांव के, और सेक्टर 22, 23, 23 पार्ट A,
उसके बाद 29 में, 33 में, 34 में, 38 में, 42, 46, 53, 56, 62 ये सेक्टर्स हैं जहां पर अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ये किस तरह की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है इसमें बूथ्स हैं, इसमें कियोस्क हैं, इसमें डबल स्टोरी शॉप्स हैं और इसके अलावा मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। दोस्तों इसमें 3 स्टोरी SCOs भी हैं, इसमें 5 स्टोरी SCOs भी हैं। अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डर का कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है ये ऑक्शन के तौर पे देख सकते हैं। दोस्तों इनका साइज़ भी, प्लॉट नंबर भी दिया हुआ है, इसके साथ साथ इसका साइज़ भी स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ये कितनी है उसका भी दिया हुआ है, उसके बाद FAR दिया हुआ है, उसके बाद बेस प्राइस दिया हुआ है, उसके बाद EMD अमाउंट दिया हुआ है जो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ जमा करना आता है। अब हम देख लेते हैं रेवाड़ी में किस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली। तो रेवाड़ी के सेक्टर 3 में, 5 में, MTS कोसली में बूथ निकाले गए हैं और इसके बाद धारूहेड़ा के सेक्टर 4A में कियोस्क साइट बेसमेंट निकाला गया है डबल स्टोरी शॉप के साथ और SCOs निकाला गया है। नारनौल में जो है दोस्तों बूथ निकाले गए हैं 3 और 3 SCOs निकाले गए हैं टेबल स्टोरी के। तो आप ये भी ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है, तो आप इसके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों पंचकुला जोन में आ जाते हैं। पंचकुला जोन में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है और ये ई ऑक्शन कब है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों पंचकुला जोन में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल ये डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। तो ये ई ऑक्शन इन जिलों में 7 जून को है। कहाँ कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ और किस तरह की ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में है। पहले मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका ई ऑक्शन किया जा रहा है। हम पंचकुला से स्टार्ट कर लेते हैं। पंचकुला के सेक्टर 23 में, 25 में, 5 में, 20 में और सेक्टर 9 में और सेक्टर 6 में ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसमें बूथ हैं, इसमें डबल स्टोरी शॉप है, इसमें SCOs हैं और इस बूथ है विद स्टोरेज है, फर्स्ट फ्लोर है और विदाउट बेसमेंट है। इनका जो साइज़ है वो स्क्वायर मीटर में दिया गया है, देख सकते हैं आप 22.69, 22.69, 7, 5.62, 275, 121 इस तरह के साइज़ है। नंबर ऑफ प्लॉट्स ये देख सकते हैं, ये 1, 2, 4 इस तरह से है। इसका बेस प्राइस भी दिया गया है, उसका EMD अमाउंट भी दिया गया है। अब हम अम्बाला में देख लेते हैं। अम्बाला के सेक्टर 1 में, सेक्टर 8 में और सेक्टर 10 में DSS डबल स्टोरी शॉप है, SCOs हैं। ये करीब 6 निकाले गए हैं। आप इनका साइज़ और इनका जो बेस प्राइस है वो इसमें चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप अपने शहर का चेक कर सकते हैं कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर लगातार आते रहते हैं। अगर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP, हुडा, HSIDC या TCP जो हरियाणा का टाउन प्लानिंग है, ये किसी भी तरह की स्कीम में अपना कोई नई स्कीम लेकर आते हैं या ये कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, नए प्लॉट्स लेके आते हैं, तो उसकी जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अब हम कैथल में देख लेते हैं। कैथल के सेक्टर 20 और सेक्टर 25 में 3 स्टोरी SCOs और DSS साइट और बूथ निकाले गए। करनाल के सेक्टर 5 में, 6 में और 12 में डबल स्टोरी शॉप SCOs निकाले गए हैं और बूथ निकाले गए हैं विदाउट बेसमेंट। इनके प्राइस, इनका साइज और इनका बेस प्राइस ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में और सेक्टर 30 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है, जिसमें बूथ है और 3 स्टोरी SCOs है। इनकी संख्या करीब 5 है, तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी जो आप ई ऑक्शन में लेना चाहते हैं। इसके बाद सेक्टर 2 में भी और कियोस्क साइट भी निकाली गई है कुरुक्षेत्र के। इसके बाद जगाधरी में देख लेते हैं। जगाधरी के सेक्टर 18 MI, TDLC 18 MI और TDLC में भी जो है प्रॉपर्टी निकाली गई है कमर्शियल ई ऑक्शन के लिए। इसमें बूथ हैं ज़्यादातर और इसका बेस प्राइस और इसका जो EMD अमाउंट है वो भी दिया गया है। पंचकुला जोन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किस तरह की निकाली गई है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पंचकुला जोन में पंचकुला भी आता है, करनाल भी आता है, कैथल भी आता है, यमुनानगर भी आता है और अम्बाला भी आता है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह की प्रॉपर्टी ऑक्शन में निकाली गई वो हम अभी देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये खुल गया है और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंचकुला से। पंचकुला के सेक्टर 11 में, 21 में और 4 MDC और सेक्टर 25 में ये 1 कनाल, 10 मरला, 6 मरला और 2 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं। इनका बेस प्राइस भी दिया हुआ है, इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है और इसका स्क्वायर मीटर में साइज भी दिया गया है। इसके बाद हम पिंजौर में देख लेते हैं। पिंजौर के सेक्टर 30 में काफ़ी प्लॉट निकाले गए हैं। अगर आप पिंजौर में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आपकी प्रॉपर्टी ये काम की हो सकती है। इसमें 1 कनाल, 14 मरला के
अलग अलग साइज़ के प्लॉट है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अब हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जगाधरी यानी यमुनानगर के सेक्टर 15, 17, 18 में देख लेते हैं। यहाँ पर 3 मरला, 6 मरला, 10 मरला और 14 मरला के प्लॉट निकाले गए रेजिडेंशियल। इसके आगे हम अम्बाला में बढ़ लेते हैं। अम्बाला के सेक्टर 26 में 14 मरला और 8 मरला के प्रॉपर्टी निकाली गई है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए। तो आपके लिए जो अम्बाला में लोग रहते हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी काम की हो सकती है। आप इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 और 8 में 2 मरला और 3 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं और कैथल के सेक्टर 18 में 10 मरला, 8 मरला, 6 मरला और 2 मरला के ये प्लॉट निकाले गए हैं। दोस्तों हम रोहतक जोन में देख लेते हैं। इसका ई ऑक्शन भी 7 जून को होगा। तो रोहतक के सेक्टर्स में कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी निकाली गई है हम वो चेक कर लेते हैं। रोहतक के सेक्टर 25 में काफ़ी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। सेक्टर 27, 28 और सेक्टर 4 में भी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई। इसमें एक कैनाल, 10 मरला, 4 मरला, 3 मरला और एक कैनाल के प्रॉपर्टी जो ई ऑक्शन के लिए निकाली गई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। दोस्तों अगर आप रोहतक से बिलोंग करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। इसका बेस प्राइस भी दिया गया है और इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है। नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने वो भी बताए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम पानीपत में आ जाते हैं। पानीपत के सेक्टर 8 में, 13 में और दोस्तों सेक्टर 17 में और सेक्टर 24 में और सेक्टर 40 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। इसमें हम देख लेते हैं ये 10 मरला की और 1 कैनाल और 6 मरला इस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें EMD अमाउंट भी दिया गया है, प्लॉट का साइज़ है वो भी दिया गया है, कितना FAR है वो भी दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बहादुरगढ़ में देख लेते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में दोस्तों प्रॉपर्टी निकाली गई है और सेक्टर 9 में निकाली गई, सेक्टर 13 में निकाली गई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 4 मरला, 10 मरला, 1 कैनाल, 10 मरला के प्लॉट है। अगर आप बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। अब हम सोनीपत में आ जाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 7 में, सेक्टर 12 में, सेक्टर 23 में रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले गए हैं जिनका साइज़ 1 कैनाल का, 14 मरला का और 8 मरला का है। इसका बेस प्राइस भी दिया गया है दोस्तों और इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है। अगर सोनीपत से हैं और आप हुड्डा की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। झज्जर में आ जाते हैं दोस्तों। झज्जर के सेक्टर 9 के पार्ट A में, पार्ट B में, झज्जर के सेक्टर 6 में 14 मरला, 1 कैनाल, 10 मरला के प्लॉट निकाल गए ई ऑक्शन के लिए। दोस्तों रोहतक में कमर्शियल प्रॉपर्टी, रोहतक जोन में, सॉरी मैं रोहतक कह रहा था, कहाँ पर निकाली गई हम वो देख लेते हैं। रोहतक के सेक्टर 3 में, 4 में, 5 में ये ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई। कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसमें SCOs हैं, डबल स्टोरी शॉप है और इसमें स्मॉल बूथ है, छोटे बूथ हैं। ये आप देख सकते हैं। इसकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब हम पानीपत में आ जाते हैं। पानीपत के सेक्टर 13 में, सेक्टर 6 में, 25 में और सेक्टर 29 में बूथ है, वर्कशॉप निकाली गई है। उसके साथ बुकिंग एजेंसी का ऑफिस भी निकाला गया है और इसके अलावा आपको शोरूम भी मिल जाएगा बेसमेंट के साथ। अगर आप पानीपत से हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। इसके बाद बहादुरगढ़ में आ जाते हैं दोस्तों। बहादुरगढ़ के सेक्टर 12 में कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई है। यहाँ पर स्पेयर पार्ट की शॉप के लिए जो है प्रॉपर्टी निकाली गई है और बूथ निकाले गए हैं। झज्जर के सेक्टर 6 में डबल स्टोरी शॉप निकाली गई है। तो आप झज्जर से हैं तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। अब सोनीपत में आ जाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 7 में, सेक्टर 23 में, सेक्टर 13 में और इसके अलावा सेक्टर 12 पार्ट 4 में, सेक्टर 14 के पार्ट 2 में, 15 के पार्ट 1 में इतनी सारी प्रॉपर्टी अलग अलग ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। सोनीपत में काफ़ी प्रॉपर्टी निकली ऑक्शन के लिए। मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या आपके लिए ऑप्शन है सोनीपत में। इसमें बूथ है आपके लिए, काफ़ी सारे बूथ हैं, 3 स्टोरी SCOs हैं। तो अगर आप सोनीपत में कोई प्रॉपर्टी तलाश कर रहे थे कमर्शियल तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। इसका FAR कितना है, इसका साइज़ कितना है, वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसका बेस प्राइस भी आपको यहाँ पर दिया गया है जिससे आपको पता लग जाएगा कि बोली कहाँ से स्टार्ट होगी। दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हिसार जोन में आ जाते हैं हम। दोस्तों 7 जून को ही हिसार में कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन होने जा रहा है और हिसार जोन के किस किस ज़िले में वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सेक्टर 14 है, वहाँ पर बूथ निकाले गए हैं। सेक्टर 16, 17 है और वहाँ पर भी बूथ निकाले गए ई ऑक्शन में। इसकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। हांसी में देख लेते हैं। हांसी के सेक्टर 13 में डबल स्टोरी शॉप निकाली गई है। भिवानी में आ जाते हैं। भिवानी के सेक्टर 13 में, सेक्टर 13 CB में और सी सेंटर है कुछ, वहाँ पर शोरूम निकाले गए हैं, डबल स्टोरी शॉप निकाली गई है और बूथ निकाले गए हैं भिवानी में। और सेक्टर 23 और 26 में भी बूथ और डबल स्टोरी शॉप भिवानी में है। जींद में भी कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई है। मैं आपको इसकी लिस्ट इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि जींद में बूथ है, डबल स्टोरी शॉप है, 3 स्टोरी
SCOs हैं जो ई ऑक्शन के लिए निकाले गए। सिरसा में आ जाते हैं। सिरसा के सेक्टर 1A पार्ट 1 में 19 पार्ट 1 में 20 पार्ट 3 में प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है, जिसमें SCOs हैं दोस्तों, जिसमें बूथ हैं और जिसमें सर्विस इंडस्ट्री की शॉप्स हैं। तो इसकी डिटेल भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी दोस्तों। हिसार जोन में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किस साइज़ की और किस सेक्टर में निकाली गई है उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सेक्टर हिसार का 1 और 4 है, सेक्टर 4 पार्ट 2 है, सेक्टर 9-11 है, सेक्टर 33 P1 है और MGA है। MGA मैं जानता नहीं हूँ इसकी फुल फॉर्म, तो आप हिसार से होंगे बेहतर समझते होंगे। PLA करके कुछ है, यहाँ पर प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली है। इसमें 10 मरला, 8 मरला, 1 कनाल, 10 मरला, 2 मरला, 6 मरला, 14 मरला की ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। इसका FAR भी दिया गया है दोस्तों, परमिशेबल FAR। इसका बेस प्राइस भी जहाँ से बोली स्टार्ट होगी इन सारी प्रॉपर्टी का वो भी दिया गया है। EMD अमाउंट भी दिया गया है जो अब भर के आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम दोस्तों हांसी में देख लेते हैं। हांसी का सेक्टर 6 पार्ट 2 में 14 मरला, 10 मरला, 8 मरला और 4 मरला के प्लॉट्स निकाले गए हैं। तो अगर आप हांसी में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी एक विकल्प के तौर पे आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सिरसा में आ जाते हैं। सिरसा के सेक्टर 19 पार्ट 1 में, सेक्टर 20 के पार्ट 3 में ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई, जिसमें 8 मरला, 6 मरला, 4 मरला, 14 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, ये अलग अलग साइज के प्लॉट्स हैं। इनका बेस प्राइस और इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है दोस्तों हम सबसे लास्ट जोन में आ जाते हैं। इस जोन को हम फरीदाबाद जोन कहते हैं और फरीदाबाद जोन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कौन कौन सी लाई गई है, किस तरह की लाई गई है, उसका बेस प्राइस क्या है और उसका EMD अमाउंट क्या हो सकता है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई जाती है, सबसे पहले वीडियो लाई जाती है आपके लिए। कोई और इस तरह की वीडियो दोस्तों इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि किसी को किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई कमीशन नहीं मिलता है, बट हम आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये प्रॉपर्टी की सारी डिटेल आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ आपसे ये मांग रहे हैं, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरह आपके लिए लगातार वीडियो लेके आते रहें। तो दोस्तों फरीदाबाद जोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8 जून को ई ऑक्शन होना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्टर 3 में आई है, सेक्टर 8 में आई है फरीदाबाद में, और सेक्टर 45, 62 में, 64, 76 में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी है। 77 में भी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। इसके बाद 21D में और पलवल में भी सेक्टर 12 में प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई गई है, निकाली गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 21D में भी ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है। तो ये प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम, काफ़ी प्रॉपर्टी है, इसमें 2 मरला, 1 मरला, 10 मरला, 6 मरला, 4 मरला, 1 कनाल, 14 मरला, 3 मरला और सेक्टर्स भी बता दिया। फरीदाबाद में भी बता दिया, पलवल में भी आपको बता दिया। इसके बाद इसका एरिया स्क्वायर मीटर में भी दिया गया, नंबर ऑफ प्लॉट्स भी बताए गए कितने हैं, FAR भी बताया गया है। इसके बाद बेस प्राइस भी दिया गया है और EMD अमाउंट भी दिया गया है। तो वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ बेस प्राइस क्या होता है, EMD अमाउंट क्या होता है। अब दोस्तों हम लास्ट में आ जाते हैं इस वीडियो के और बात कर लेते हैं फरीदाबाद जोन में कमर्शियल प्रॉपर्टी किस तरह की ई ऑक्शन में निकाली गई है। तो ये देखिए आपके सामने लिस्ट खुल रही है फरीदाबाद में किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में आई है। तो आपके सामने लिस्ट है, इसका ई ऑक्शन भी 8 जून को होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद के सेक्टर 2 में, 3 में, सेक्टर 7 में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 15 में और दोस्तों सेक्टर 17, 24, 25, 29 में और सेक्टर 18 पार्ट 1 में। इसके अलावा दोस्तों सेक्टर 19 पार्ट 1 में और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 21 पार्ट B में 59 लोहा मंडी में प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। लोहा मंडी में काफ़ी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और ये कितना साइज़ है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ और इसके साथ साथ किस तरह की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका साइज़ जो वो आपको बता देता हूँ। इसमें 22 मीटर है, 20 मीटर है, 21 मीटर है, 7 मीटर है और इसके अलावा 29 मीटर तक की भी प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा आपको ये प्रॉपर्टी 308.82 स्क्वायर मीटर की भी मिलेगी। और ये किस तरह की प्रॉपर्टी है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बूथ है और इसमें कियोस्क साइट है दोस्तों, इसमें SCOs भी निकाले गए हैं। और इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है, इसमें डबल स्टोरी शॉप्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं। और आप बिल्कुल घबराएं ना, परेशान हो कि लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी। ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो अगर आप फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के तौर पे देख रहे थे फरीदाबाद में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसमें दोस्तों सबसे एक्सट्रीम लास्ट में जो EMD अमाउंट दिया गया है वो मैं बता चुका हूँ। जब आप
ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये पे करना पड़ता है। बेस प्राइस जहाँ से ई ऑक्शन स्टार्ट होता है ये वो प्राइस दिया गया है, हर प्रॉपर्टी का अलग अलग होता है, तो ये सबका मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको हरियाणा के जितने भी शहरों में 7 और 8 जून को जो ई ऑक्शन होने जा रहा है उसकी पूरी डिटेल दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा हमारा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग प्रॉपर्टी देख रहे थे अपने अपने शहरों में या अपने शहर से बाहर, उन्हें HSVP की जो प्रॉपर्टी है ई ऑक्शन के लिए निकली है वो प्रॉपर्टी एक ऑप्शन के तौर पर मिल गई होगी। आप जो प्रॉपर्टी देख रहे थे उसके साथ साथ आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं आप इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करिए HSVP की वेबसाइट पे और ई ऑक्शन में भाग लीजिए, फिर आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने की प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और हाँ, लास्ट में चलते चलते एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस तरह की वीडियो हम लगातार लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।